वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों, आज है 6 सितंबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। साथ में इससे जुड़े सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूँगा। सो दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते चलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। किस राज्य की सरकार ने आय रखवाली ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पंजाब की सरकार ने इस ऐप को अभी अभी लॉन्च किया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस ऐप के जरिए पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ जंगलों के नुकसान करने वालों की पहचान की जाएगी और उसकी सूचना सरकार तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो दोस्तों, लिख लीजिएगा आप लोग, कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं। और पंजाब की राजधानी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंडीगढ़ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसे एसबीओ टॉप स्पोर्ट बुक ब्रांड के क्रिकेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ड्वेन ब्रावो को हाल फिलहाल में ही इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों इसी के साथ ब्रावो स्पोर्ट ब्रांड के पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है, ये वेस्ट इंडीज के बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी इनको पिक्चर में देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किन्हें बजाज आलियन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आयुष्मान खुराना को अभी हाल फिलहाल में ही बजाज आलियन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात करते हैं इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, इसके साथ यह निजी जीवन बीमा कंपनी के आगामी अभियान स्मार्ट लिविंग का भी हिस्सा होंगे और इस कंपनी के सभी प्रारूपों को प्रचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बजाज आलियन के एमडी और सीईओ का नाम तरुण चुग है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया होगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को किनके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर शिक्षक दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, भारत में 1962 से प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष चैरिटी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रम के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए चैरिटी दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में गरीबों के प्रति संघर्ष करने के लिए दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं।
और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, जानकारी मिले, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किसने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल फिलहाल में ही अभी दिशा निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, यह दिशा निर्देश से ऋण की कमी वाली क्षेत्रों में ऋण गति बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिससे कि छोटे और सीमांत किसानों तथा कमजोर वर्गों को ऋण लेने में लाभ मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। तो दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आरबीआई का मुख्यालय। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में आयोजित वर्चुअल ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रहलाद सिंह पटेल ने भारत की ओर से हिस्सा लिया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, रूस की अध्यक्षता में 5वां ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें भारत की ओर से संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हिस्सा लिया है। अब बात करते हैं ब्रिक्स में कौन कौन से देश सदस्य हैं। तो जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट है ब्राजील, सेकेंड है रूस, थर्ड भारत, फोर्थ चीन और सबसे लास्ट है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी देशों को याद रख सकते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में देश के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश की सरकार ने रम्मी और पोकर जैसे खेलों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट की। तो दोस्तों, रम्मी और पोकर एक प्रकार का ऑनलाइन जुआ है, जिसे कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने रोक लगाया है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के राजधानी की। तो इसकी राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने पिछले कुछ दिनों पहले मोबाइल हैंडवाश सुविधा स्टेशन को चालू किया था और आंध्र प्रदेश ने जगना विद्या दिवेन योजना भी चालू किया था। आंध्र प्रदेश पूरे भारत में फल के उत्पादन में सबसे टॉप पे है और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी है। तो आप इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, यह सभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इंजुगो किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण रिजिजू ने अभी इस ऐप को लॉन्च किया है। दोस्तों, कोरोना के टाइम में प्रशिक्षण में दिक्कत होने के कारण खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, ताकि खिलाड़ियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा सके। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभ्यम योजना को फिर से लॉन्च कर दिया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम की सरकार ने इस योजना को फिर से लॉन्च कर दिया है। अब बात करते हैं सभ्यम के फुल फॉर्म की। तो दोस्तों, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद
असम यूथ एम्पावरमेंट होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट होता है। इस योजना के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए युवाओं को 50,000 रुपया दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं असम से जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं और असम की ढिंग एक्सप्रेस हिमा दास भी है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।